गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, इस टाइम मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बन पा रहा था क्योंकि गाइस थोड़ा घर के काम में बिज़ी थी और बीच में तबीयत भी मेरी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि इस टाइम पता नहीं क्या हो गया है, शायद मौसम की वजह से हो रहा है। और फीवर 2-4 दिन सही रहता है, फिर फीवर हो जाता है मुझे। तो मतलब अब ठीक हूँ मैं, और तो इसीलिए सोचा कि आज ब्लॉग बनाती हूँ। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली पे जो हम हैं और जो शायद देख रहे हैं मुझे, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग मिडिल क्लास होंगे उन तक हमारी ये बात पहुंचेगी और वो समझेंगे। सो गाइस, मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जो वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों करने से, मतलब छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और उसमें बहुत सारी, मतलब एक थोड़ी खुशी भी रहती है, एक थोड़ा कुछ अधूरा भी कहीं ना कहीं लगता है। कुछ हम लोग मतलब कुछ पूरा भी करते हैं और कुछ अधूरा भी रहता है। मतलब कि जैसे बहुत सारी चीज़ें खुशी हुई, जैसे कि कभी कभी क्या होता है किसी किसी कार्यक्रम में हम लोग, मतलब एक होता नहीं कि मिडिल क्लास फैमिली, मतलब कि जैसे कि बीच ही में रहना हाँ, मतलब ना, जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, तो और कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, जो कि हम लोग मिडिल क्लास हैं। और मिडिल क्लास में ना हम लोग गरीब में ही हैं और ना हम लोग अमीर में ही हैं। कैसे, मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं और कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, कुछ चीज़ें पूरी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पूरी होती हैं। तो उसी को शायद मिडिल क्लास कहते हैं। हम लोग के पापा बहुत मेहनत करते हैं, वो कहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, हम लोग का एक एक सपना पूरा करते हैं। और मतलब जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, और मतलब जिसके पेरेंट्स इतना मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं बचपन से, उनके एक एक सपने पूरे करते हैं। कुछ बच्चों के आधे सपने पूरे होते हैं, कुछ बच्चे के आधे सपने नहीं पूरे होते हैं। सो गाइस, शायद उन्हीं को मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली एक बहुत ही स्ट्रगल फैमिली होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब गरीब में, जो गरीब होते हैं उनको, तो गरीब जो होते हैं उनको थोड़ा धैर्य तो रहता है। और मतलब जैसे उनको एक, मतलब ये धैर्य रहता है कि हाँ, मैं ये चीज़ें नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, मेरी औकात नहीं है। बट मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है गाइज, मैं बोलूँ तो। और मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है कि जहाँ पे मतलब एक सपना बना होता है। अगर जैसे हमें किसी मॉल में गए हम, और हमें वो चीज़ पसंद आई, ठीक है, तो कोई भी सामान है, कुछ भी है, तो मतलब जैसे कोई चीज़ हमें पसंद आई तो हम लोग उसको देखेंगे। हमारे पास उतने बजट नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो एक जब वापस आएंगे तो वहाँ पे कुछ दिन तक तो यही मन लगा रहेगा, काश वो ड्रेस हम खरीद लेते, काश। बट जो गरीब रहते हैं ना, वो चीज़ वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है गाइज कि मतलब उनको ये चीज़ पता होता है कि हाँ, ये हम नहीं खरीद पाएंगे, तो वो थोड़ा कम से कम सुकून से सो तो पाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं वो ऐसे, मतलब एक एक चीज़ मतलब लेके आते हैं, अपनी फैमिली में कैसे इकट्ठा करते हैं। जो वो ड्रेस देख के आए, अब हम ही लोग हैं, हम लोग कोई ड्रेस देख के आते हैं तो उसी में हम लोग का मन लगा रहता है कि काश वो ड्रेस हमारी हो जाती, काश वो ड्रेस हमारी हो जाती। बट शायद इसी को मिडिल क्लास कहते हैं, ठीक है। और मिडिल क्लास एक बहुत ही स्ट्रगल लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा। कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ पूरा होता है, कुछ पूरा होते होते अधूरा रह जाता है। और बहुत ही ज़्यादा हम लोग सहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, पूरी लाइफ सहना पड़ता है। कुछ ना मैं ये नहीं कहती हूँ हर चीज़ में स्ट्रगल्स हैं, हर चीज़ में ही मतलब वो हैं, लेकिन आधा अधूरा रह जाता है मिडिल क्लास। शायद इसी को शायद मिडिल क्लास कहते हैं, बात सही है। और कुछ चीज़ पूरी होती है, कुछ चीज़ अधूरी रह जाती है। और मतलब स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल स्टूडेंट करते हैं, पापा लोग करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कुछ इतनी महंगी महंगी बुक्स आती हैं, इतनी महंगे महंगे, मतलब सब पूरा फॉर्म, जो बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उनका उनका भी मतलब सब कितना स्ट्रगल करके कहाँ से पैसे इकट्ठे करते हुए वो करते हैं बेचारे। पहले वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर मतलब अपना जो भी है एग्ज़ाम वगैरह
उसमें भी पैसे ही लगते हैं, लास्ट एंड तक पैसे ही लगते हैं। और अब तो बुक्स जो आ गई हैं वो तो इतनी महंगी महंगी हैं गाइज़, मैं इस बारे में ज़रूर चर्चा करूँगी अगले ब्लॉग्स में। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं यही कहूँगी गाइज़ कि जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए गाइज़। और मैं मानती हूँ कि मिडिल क्लास में यही एक वो होना चाहिए कि जितना चद्दर है उतना ही पैर फैलाएं, फालतू में तो इधर उधर हो जाता है सब। तो गाइज़ मैं यही कहूँगी कि आपके पास जितना है आप लोग उतना ही खुश रहिए और इधर उधर की चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि जनरेशन है और जनरेशन जो चल रही है इस टाइम उसमें महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग मतलब आप लोग जैसे बिल्कुल बहुत ही सब कुछ समेट के चलना रहता है पूरे फैमिली को, कि किसी को कोई दुख ना पहुँचे, किसी की दवाई भी उसी में चलती है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा सपने देखने से कोई मतलब नहीं है, सपने देखो बट पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए गाइज़। और मैं यही कहूँगी कि बहुत मेहनत करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, छोटी छोटी खुशी मिलती हैं, उससे मत बड़ी चीज़ों में उसे मत खोइए। जो छोटी छोटी खुशी मिलती है अपनी फैमिली के साथ में उसको एंजॉय करिए, फालतू सपने मत देखिए, फालतू चीज़ों में मत पड़िए और अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। और मैं यही कहूँगी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारी बात समझ में आई होगी। और गाइज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अब मैं जा रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।